बालों का झड़ना तो किसी को पसंद नहीं आता है, तो चलिए देखते हैं ऐसे 5 टिप जो ये आपकी प्रॉब्लम दूर कर देंगे। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्यूटी फिटनेस एंड फन में। मैं मृणाल, आपकी होस्ट। आज आपको बताऊंगी ऐसे 5 टिप्स जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आपके बालों की क्वालिटी को इम्प्रूव भी कर देंगे और साथ ही आपका बालों का झड़ना भी रोक देंगे। तो होममेड रेमेडी का तो आपको इस्तेमाल करना ही है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है इस पर, अगर नहीं देखी है तो जल्दी से देख लीजिए ताकि आपको पता चले कि होम रेमेडी का आपको कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन आज जो मैंने 5 टिप्स बताए हैं वो बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके लिए। देखिए कैसे आपकी मदद करेंगे अपने बालों की ग्रोथ बढ़ाने में और अपने बालों को मजबूत करने में। शुरू तो हम करेंगे ही, लेकिन शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि आप मेरी कोई भी ऐसी बहुत मज़ेदार सी वीडियो मिस ना करें। बालों का झड़ना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आजकल। सभी के बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और इसका एकमेव कारण है पोल्यूशन। पोल्यूशन जैसे ही बढ़ता है वैसे हमारी स्किन भी ख़राब हो जाती है और बाल भी। तो हम अपने चेहरे का ख्याल, अपनी त्वचा का ख्याल तो रखते हैं, लेकिन बालों को हम भूल जाते हैं। तो चलिए 5 टिप्स जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही ज़रूरी है। इनका इस्तेमाल अगर आप करेंगे अच्छे से तो आप बहुत अच्छे से अपने बालों का ख्याल रख पाओगे और अपने बालों की क्वालिटी देखिए कैसे बढ़ जाएगी और अच्छी हो जाएगी। बाल तो बढ़ ही जाएंगे लेकिन इसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी और बालों की मजबूती भी अच्छी हो जाएगी। तो मैंने हेयर ग्रोथ पे और बालों पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो जल्दी से देखिए, मेरे चैनल पे है वीडियो। उसमें बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स मैंने बताए हैं, बहुत सारी रेमेडी भी बताई है आपको जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो वो रेमेडी का इस्तेमाल तो आप करिए ही, लेकिन 5 टिप्स जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपको बालों का ख्याल तो रखना ही है, रेमेडी का इस्तेमाल तो आपको करना ही है, लेकिन आपको टिप्स और कुछ ट्रिक्स भी पता होने चाहिए जो आपकी बहुत मदद करेंगे आपके बालों की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। तो सबसे पहले जो टिप है वो बहुत ही ज़रूरी है और वो है बालों को साफ़ रखने के। अब मैं थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन जो है वो मेरा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मेरा माउथ अल्सर हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो मैं ट्राई कर रही हूँ फिर भी। हाँ, तो पहली जो टिप है वो है बालों को साफ़ रखना है आपको। बालों को साफ़ रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप बालों को साफ़ ही नहीं रखेंगे तो अपने बालों की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव कर पाएंगे बताइए आप ही। तो इसीलिए आपको अच्छे कोई भी शैम्पू हो, अगर आपके पास शिकाकाई हो तो ये तो बहुत ही नेचुरल शैम्पू बन जाएगा आपका। तो वैसे अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो और अच्छे से अपने बालों को साफ़ करेंगे तो ये आप ही के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपके बाल ही साफ़ नहीं है तो इससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो बहुत बढ़ जाएगी। हम बाहर जाते हैं, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है और धूप भी रहती है, तो हम सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं चेहरे पे, लेकिन बालों को हम बिल्कुल भूल जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर बाहर जा रहे हैं आप और आप कार में ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, किसी 2 व्हीलर से ट्रैवल कर रहे हैं, मैं तो 2 व्हीलर से ट्रैवल करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो अगर आप वैसे कर रहे हैं तो स्कार्फ लगाना मत भूलिए, या कैप पहन लीजिए या बन बना लीजिए और कैप पहन लीजिए, जिससे आपके बालों को बहुत प्रोटेक्शन मिलेगा। या आप हीट प्रोटेक्टिव सीरम भी मिलता है मेडिकल में, तो जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके बालों को डैमेज होने से बहुत बचाएगा ये सीरम। तो सीरम आपको मिल जाएगा। आप जब ब्लो ड्राई करते हैं तो ब्लो ड्राई करने से पहले भी जब आप हीट प्रोटेक्टिव सीरम का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको बहुत मदद होती है बालों को डैमेज होने से रोकने में। तो ये जो पहली टिप है बालों को साफ़ रखना, ये बहुत ही ज़रूरी होती है। बालों को अच्छे से साफ़ कीजिए। और हम क्या करते हैं, शैम्पू बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और इसे पूरे बालों पे हम लगा लेते हैं। तो पूरे बालों पे बिल्कुल भी आपको शैम्पू को नहीं लगाना है। आपको कहाँ लगाना है, स्काल्प पे और पीछे यहाँ पे। तो ऐसे आप थोड़ा सा ले लीजिए, कॉइन साइज़ के शैम्पू का ही इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा शैम्पू का इस्तेमाल मत कीजिए। ज़्यादा शैम्पू का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है, बाल झड़ना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है इससे। तो ध्यान रखिए कि आप शैम्पू को सिर्फ स्काल्प पे अप्लाई कीजिए और अच्छे से मसाज कीजिए स्काल्प की। इससे आपके बाल साफ़ रहेंगे और स्काल्प की हेल्थ भी बहुत मेंटेन रहेगी।
स्काल्प की हेल्थ को मेंटेन रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप स्काल्प की हेल्थ को मेंटेन नहीं रख पाते हैं तो इससे डैंड्रफ की प्रॉब्लम्स और हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाती हैं। तो स्काल्प की हेल्थ जब आप अच्छी रखेंगे तो बाल आपके अच्छे रहेंगे और बालों की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी आपकी। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि शैम्पू कॉइन साइज़ लीजिए और हाथ पे थोड़ा सा ले लीजिए। इसे आप अच्छे से अपने स्काल्प पे अप्लाई कर लीजिए। अच्छे से 2 से 3 मिनट तक मसाज कीजिए और उसके बाद नॉर्मल पानी से, गुनगुने पानी से बालों को वॉश कर लीजिए। जब आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी का या बहुत ज़्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है, आपके बाल जो है ये ड्राई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। मैंने खुद बहुत एक्सपीरियंस किया है ये। जब बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं तो इससे क्या होता है, अपने स्प्लिट एंड्स यानी 2 मुँहे बाल जो है ये बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। और हम ऑयल तो लगाते हैं नहीं, ऑयल ज़्यादा नहीं लगाएंगे आप तो इससे ये प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। डैंड्रफ की प्रॉब्लम तो बढ़ ही जाएंगी, लेकिन 2 मुँहे बाल बढ़ जाएंगे तो ऐसे बड़े बाल क्या फ़ायदा ही नहीं है ऐसे बाल बड़े करना। तो इसलिए ध्यान रखिए कि अच्छे से बालों को वॉश कीजिए और स्कल्प पे ही शैम्पू को अप्लाई कीजिए ताकि आपके बाकी के बालों की क्वालिटी जो है वो ख़राब ना हो जाए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी टिप पे, जो ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। अब आप कहेंगे कि ये इसेंशियल ऑयल है क्या, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल तो होगा ही, तो इसमें रोज़मेरी ऑयल या सैंडलवुड ऑयल जो है इसे मिला लीजिए। अब ये सैंडलवुड ऑयल आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको मिलेगा मेडिकल में, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। उन्हें बता दीजिए कि सैंडलवुड ऑयल या रोज़मेरी ऑयल दीजिए और उससे आपको मिक्स करना है अपने डेली ऑयल में या कोकोनट ऑयल में या ऑलिव ऑयल में। ये दोनों जो ऑयल है ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके लिए। जब आप इन दोनों ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे आप लगाते हैं अच्छे से स्काल्प पे और अपने बालों पे, तो इससे आपको बहुत मदद होती है बालों को शाइनी बनाने में और बालों की मजबूती बढ़ाने में। जब हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है तो बालों का वॉल्यूम जो है वो बहुत कम हो जाता है और बहुत ही ख़राब दिखते हैं अपने बाल। तो अगर आपको बालों का वॉल्यूम बढ़ाना है तो अच्छे से स्काल्प की मसाज कीजिए और ख़ास तौर पे ये जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट, यहाँ पे ऑयल लेके ऐसे थोड़ा सा मसाज कर लीजिए। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है हेयर ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे इसे आप एक्यूप्रेशर पॉइंट भी कह सकते हैं। यहाँ पे ऑयल मैंने आपको बताया कि इसेंशियल ऑयल का आपको इस्तेमाल करना है, तो इस इसेंशियल ऑयल को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है और हाथ से ही थोड़ी सी ऐसे यहाँ पे पहले मसाज कर लीजिए और उसके बाद पूरे स्कैल्प को अप्लाई कर लीजिए। देखिए कैसे आपका बालों का झड़ना कम हो जाएगा और बालों की ग्रोथ भी काफ़ी बढ़ जाएगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी तीसरी टिप पे। केमिकल फ्री रहना है आपको। बहुत सारे ट्रीटमेंट आते हैं सैलून में, हम करते हैं बालों की स्ट्रेटनिंग, कलरिंग करते हैं, स्मूदनिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है, केमिकल्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं अपने बालों में, जिससे आपके बालों की क्वालिटी जो है वो बहुत ख़राब हो जाती है। मैंने खुद देखा है, स्ट्रेटनिंग कर लेते हैं हम, स्मूदनिंग कर लेते हैं, इससे क्या होता है थोड़े दिन तक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अच्छे से हम केयर नहीं कर पाते हैं, उसके बाद हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं वो बाल, जिससे हमारे बाल हो जाते हैं ख़राब। तो ध्यान रहिए कि अगर आपको बालों की केयर करना नहीं आता है अच्छे से या टाइम नहीं मिल रहा है, तो इन जो ये स्मूदनिंग है या ये ट्रीटमेंट है जिनमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, तो इनका इस्तेमाल ही मत कीजिए। नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, और मैंने बताया है आपको होम रेमेडीज़, तो उनका इस्तेमाल कीजिए। नेचुरली स्मूथ भी हो जाएंगे आपके बाल, स्ट्रेट भी हो जाएंगे, तो ऐसे इस्तेमाल कीजिए उनका। या अगर कर भी रहे आप स्मूदनिंग या स्ट्रेटनिंग, सैलून में जाके ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, तो उसके बाद अच्छे से बालों का ख्याल रखिए। अगर नहीं ख्याल रखेंगे तो इससे ख़राब तो बाल हो ही जाएंगे आपके। इसलिए केमिकल का इस्तेमाल ही मत कीजिए। मैं तो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करती हूँ। मेरे जो बाल है बहुत नेचुरल हैं, मैंने कभी किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने ना हेयर स्मूदनिंग की है, ना हेयर स्ट्रेटनिंग की है, ना कोई केमिकल का इस्तेमाल किया है। कभी मैंने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं की है, इसलिए मेरे बालों की क्वालिटी जो है ये काफ़ी अच्छी है। मुझे पता है कि मैं भूल जाती हूँ बालों का ख्याल रखना, क्योंकि ट्रीटमेंट के बाद बहुत ज़रूरत होती है। वो बताती है सैलून वाले कि कौन से क्रीम्स का आपको अच्छे से इस्तेमाल करना है, तो वो सब तो मुझसे होता है नहीं, इसलिए मैं ट्रीटमेंट्स करती ही नहीं हूँ। मैं होममेड रेमेडीज़ में ज़्यादा विश्वास करती हूँ, तो मैं उन्हीं रेमेडीज़ का इस्तेमाल करती हूँ। तो नेचुरली बहुत अच्छे मेरे बालों की क्वालिटी जो है ये मेंटेन हो जाती है, और घर पे ही बनाती हूँ तो मज़ा भी आता है, आपको दिखाती हूँ और ख़ुद भी अप्लाई करती हूँ, तो बालों की क्वालिटी और बालों की हेल्थ अच्छे से मेंटेन कर पाती हूँ मैं। इसलिए अगर आपको भी
ऐसी मेरी तरह ये बीमारी नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप भी भूल जाते हैं मेरी तरह बालों का ख्याल रखना, तो ध्यान रहिए कि ट्रीटमेंट का इस्तेमाल मत कीजिए, होममेड रेमेडी का इस्तेमाल कीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी 4th टिप पे। बालों का झड़ना अगर बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है आपका, तो इसका एकमेव कारण हो सकता है स्ट्रेस। स्ट्रेस लेते आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। प्रॉब्लम्स किसको नहीं होती है, सभी को प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन इस स्ट्रेस को हम क्या कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर लेते हैं, टेंशन में आ जाता है। इससे आपकी स्किन भी ख़राब हो जाती है, आपकी हेल्थ भी ख़राब हो जाते हैं और आपके बाल भी ख़राब हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, योगा करिए, मेडिटेशन करिए। मैं एक्सरसाइज के वीडियोस भी हैं मेरे, वो देखिए, उनको फॉलो कीजिए, ताकि आपकी हेल्थ भी मेंटेन हो और आपके बालों की क्वालिटी भी मेंटेन रहे। तो मेडिटेशन जब आप करते हैं सुबह उठने के बाद, तो इससे आपको बहुत मदद होती है अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने में। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो इससे आपको बहुत स्ट्रेस फ्री फील होता है। या अच्छे से जब आप एक्सरसाइज भी करते हैं, डेली एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे ही आपको मदद होती है अपनी स्किन की और अपने बालों की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए। तो चलिए एक्सरसाइज डेली कीजिए, ताकि आपका स्ट्रेस जो है वो दूर हो जाए। गाने सुनिए बहुत ज़्यादा, जो आपको बहुत पसंद है। म्यूज़िक थेरेपी जो है ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैं आपको हमेशा बताती हूँ, काफ़ी वीडियोज़ में मैंने बताया ही है आपको कि जब आप म्यूज़िक सुनते हैं ना, तो एक अलग ही आपको फील आ जाता है और वो जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस पूरा निकल जाता है। तो म्यूज़िक सुनिए और एक्सरसाइज कीजिए अच्छे से, ताकि आपकी हेल्थ भी मेंटेन हो और आपका स्ट्रेस जो है, बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल दूर हो जाए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी आखिरी 5th टिप पे, जो ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अब मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए आपको ज़रूरत है एक्सरसाइज करने की, लेकिन एक्सरसाइज से बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है, फुल बॉडी पे भी और अपने स्कल्प पे भी। और हम क्या करते हैं, घर जाते हैं और नहा लेते हैं, लेकिन बालों को वैसे ही छोड़ देते हैं। तो पसीना अगर आपके बालों में रहेगा तो इससे आपके बालों की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि इस पसीने को भी दूर कर दीजिए। बालों पे शैम्पू मत अप्लाई कीजिए, सिर्फ नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए अपने बालों को। और ये जो पसीना आता है बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद, तो इस पसीने को अच्छे से दूर कर लीजिए, ताकि आपके बालों की प्रॉब्लम्स जो है ये बढ़ ना जाए। जब पसीना वैसे ही रह जाता है हमारे स्काल्प में, तो इससे क्या होता है, हमारे जो ये रूट्स होते हैं बालों के, ये बहुत वीक हो जाते हैं और आपके बालों की ग्रोथ जो है ये मजबूत नहीं होती है, बहुत हेयरफॉल आपका बढ़ जाता है। तो आपको क्या करना है, इस पसीने को जल्दी से, जब आप एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद फुल बॉडी को वॉश तो कर ही लीजिए, लेकिन अपने बालों को वॉश करना मत भूलिएगा। तो ये कुछ आसान से टिप्स जो मैंने आपको बताए हैं, 5 ऐसे टिप्स हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। रेमेडी का इस्तेमाल तो आपको करना ही है, लेकिन इन 5 टिप को अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो देखिए कैसे आपकी बहुत मदद होती है अपने बालों का झड़ना रोकने में और अपने बालों की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको बहुत पसंद आई है ये वीडियो। पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि कौन से टिप्स का हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए, वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और किस टॉपिक पर मुझे वीडियोज़ बनानी चाहिए ये भी बताइए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो चलिए, मैं आपसे मिलूँगी मेरे अगली वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।